गांधी एक व्यक्ति नहीं, गांधी एक व्यक्तित्व है और यह व्यक्तित्व के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। हम लोग आज समझते हैं कि गांधी एक व्यक्तित्व किस तरह का है। गांधी तो एक व्यक्ति थे ही और वह एक व्यक्तित्व है। उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना जानते हैं उतना ही हर एक संभव कम लगता है। उसका कारण क्या है? कुछ लोगों के द्वारा उनके बारे में जो भ्रम फैलाई जाती है, उस भ्रम के लिए जो कि कहा जाए कि कम जानकारी ही जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि गांधी को जितना पढ़ा जाए उतना ही एक अलग परसेप्शन उनके बारे में बनता चला जाता है। आज हम गांधी जी के बारे में समझते हैं कि गांधी जी क्या थे और हमारे नेशनल मूवमेंट में उनकी क्या भूमिका थी और वो भूमिका किस तरह से वह अपने भूमिका को हर एक संभव कोशिश करते थे कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। गांधी कभी भी नहीं चाहते थे कि देश का हमसे कोई नुकसान हो। वह हर एक संभव कोशिश करते थे कि देश का हमसे कहीं न कहीं भला हो और इसलिए वह अपने जीवन को जो कि हम देश के प्रति न्यौछावर किए। इस तरह से समझते हैं कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ और वह किस किस तरह से हुए। जैसे देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, गांधी जी का जन्म जो है वह पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। देख रहा होगा कि गांधी जी का जो जन्म है वह पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आपको पता होगा कि गांधी जी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है और उनके फादर का नाम जो कि करमचंद गांधी है। आपको पता होगा कि उनके फादर जो है वह एक पोरबंदर के दीवान थे, जो कि आज के कह सकते हैं कि डीएम जैसे पद पर तैनात आदमी थे। उन्हें टैक्सेज वसूलने की जो कि जिम्मेदारी थी और वह एक बहुत बड़े पद पर थी। आप लोग समझ सकते हैं कि वह इंसान जिसे जीवन भर के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, यदि वो बैठ करके या सुचारू रूप से जीवन चलाते तो आराम से चल जाता, लेकिन वह इंसान एक धोती पे पूरे जीवन को कहा जाए कि देश के लिए न्यौछावर किया, यह सेक्रीफाइस से कम नहीं हो सकता। वह अपने जो कि परवाह किए बगैर वो पूरे देश को आज़ादी के लिए जो कि आगे बढ़ते हैं और वह इस तरह के आइडिया को देते हैं जिससे कि पूरे देश को नुकसान कम और फायदा ज़्यादा है। इस तरह से करके कहा जाए कि पूरे देश को एक यूनाइट करते हैं, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि यदि किसी तरह की कोई वायलेंस को हम करते हैं तो हमें फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास कोई आधुनिक हथियार था ही नहीं और जिसका परिणाम होता कि अंग्रेज हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट करा देता और जिसके वजह से हम वह जो फ्रीडम का मोमेंट है वह कुछ दिन बाद छोड़ देते। लेकिन गांधी जी का यह जो सत्याग्रह मोमेंट है, जिसका मतलब होता है कि सत्य के साथ हम अडिग रहे और सत्य हमारे साथ है, तब तक हम उससे नहीं डरेंगे और अपना मोमेंट हर एक संभव आगे जाने की कोशिश में रहेंगे। इस तरह से करके उनका एक कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ। लेकिन यह जो आइडिया है उनके दिमाग में किस तरह से आया उसके बारे में हम समझते हैं कि क्योंकि एक साथ यह आइडिया नहीं आया होगा, क्योंकि वो ट्रायल और एरर जैसे घटना जरूर किए होंगे, जिसके वजह से उनके अंदर यह जो कि कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा कि यह जो रूल है जिसे हम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें इससे बेनिफिट होगा और तब जाकर के वो इस पर अडिग हो गए। देखते हैं अगला जो पॉइंट इसमें उनका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869 है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869, इसीलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आगे उनकी जो मम्मी का नाम है वह पुतली बाई है। इसमें कुछ ये नहीं करना है क्योंकि नाम है, उनकी मम्मी का नाम जो है पुतली बाई है। आगे उनकी जो वाइफ का नाम है वह कस्तूरबा गांधी है और यह कस्तूरबा गांधी गांधी जी के साथ जो कि उस मोमेंट में कहीं ज़्यादा फीमेल के साथ बढ़ चढ़ के भाग ली थी और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा क्योंकि गांधी जी के साथ हर एक संभव वह कदम से कदम मिला करके और देश की आज़ादी में कहीं भूमिका दी थी। इस तरह से करके हम उनके वाइफ जो कि कस्तूरबा गांधी हैं उनके बारे में समझे। आगे उनका जो मैरिज है वो मई 18 जो कि 83 को हो गया था। कहा जाता है कि उस समय जो है कम उम्र में ही शादी हो जाती थी और उनका जो मैरिज है वह 1883 में हो गई है। इस तरह से करके उन्हें कम उम्र में शादी होने के बाद भी वह ठीक ढंग से अपने जो पढ़ाई की प्रक्रिया पूरी किए और इसके बाद जो है वो लंदन जाते हैं। लंदन में जो कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद फिर से अपने जो कि देश अपने गाँव आते हैं और इस तरह से करके वह जो कि
वह जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई है उसके लिए, जो प्रैक्टिस के लिए किसी कोर्ट को ढूंढते हैं और इस तरह से करके वो अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं। अफ्रीका के लिए वो जाते हैं इसीलिए क्योंकि दादा शेख अब्दुल्ला जो कि उनके पड़ोसी थे, उनका एक केस रहता है जिसमें वो केस लेकर के वो चल देते हैं 1893 में, मई 1893। इस तरह से करके वो जाते हैं और उन्हें जो है इस अफ्रीका में जाने के वक्त उन्हें एक घटना का सामना करना पड़ता है। बात यह था कि अफ्रीका हो या भारत हो, सब में ब्रिटिश औपनिवेशिक सिस्टम था और वह औपनिवेशिक सिस्टम इस तरह से जघन्य अपराध करता था जिसका कोई हद तक नहीं। क्योंकि यह सिचुएशन आप सोच सकते हैं कि जिस रोड पर यदि भारतीय जाएंगे उस रोड पर वह ब्रिटिश नहीं जाएगा, इस तरह से रिस्ट्रिक्शन था। जिस एरिया में भारतीय रहेंगे या अफ्रीकन रहेंगे अफ्रीका में, उस एरिया में ब्रिटिश नहीं रहता था। यदि धोखे से चला भी गया तो उसे किसी न किसी तरह से कष्ट दिया जाता था और यह सिचुएशन बहुत ज़्यादा जघन्य बन चुका था। गांधी जी को यह हुआ कि यह जो है फर्स्ट क्लास के टिकट ले करके और रेलवे के फर्स्ट डिब्बे में बैठे हुए थे और इन्हें उस समय जो कि इनको पता नहीं था कि क्या सिचुएशन वहाँ का क्या सिस्टम है, और इनको वो डिब्बे से एक जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इनको उठा के फेंक दिया जाता है। और जब यह एक पढ़े लिखे इंसान को यह जो अपमान जो कि सहन नहीं होगा, इस तरह से करके वह उस जो मूवमेंट के लिए आगे यहाँ से अफ्रीका चलते हैं, क्योंकि जो इंसल्ट है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी का जो इंसल्ट है वह बर्दाश्त नहीं हुआ। इस तरह से करके वह आगे अफ्रीका में जाते हैं और अफ्रीका में जाने के बाद एक यूनिटी बनाते हैं। यूनिटी वो किस तरह का, जो यहाँ से जो भारत से जो कुछ जो मजदूर है वो अफ्रीका में गए थे, उनका वीज़ा उस समय तक खत्म हो गया था, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, तो वहाँ से वो आ नहीं पा रहे थे। इस तरह से हज़ारों की संख्या में वहाँ ग्रुप थे और जो कि भारत में नहीं आ पा रहे थे। और सिचुएशन हुआ कि वहाँ हजारों की संख्या में आदमी से जुड़े और एक गुट बनाए और गुट के साथ रह करके पूरे मूवमेंट को वहाँ चलाए। लेकिन इनके साथ परेशानी थी कि इनके साथ कोई आधुनिक हथियार तो था नहीं, और जिसके वजह से यह एक ऐसा सिस्टम डेवलप सोचे जिससे कि किसी तरह की कोई नुकसान नहीं और रिजल्ट आने का गारंटी फिक्स है, जैसे मूवमेंट को यह सामने लाते हैं। इनका कहना था कि यदि हम सही है, हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता, इसीलिए यह नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाएं और नॉन वायलेंस के साथ ये आगे बढ़ते चले गए। वहाँ यह मूवमेंट जो कि दादा शेख अब्दुल्ला के केस जीतने के बाद यह मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं और जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं अफ्रीकन, उससे मुक्ति दिलाए। इस तरह से करके यह सिचुएशन आगे बढ़ता गया। आगे जो कि यहाँ समझते हैं कि अफ्रीका से जो है गांधी जी इसे ट्रायल एंड एरर करते करते करीब करीब जो 20 साल तक बिता देते हैं, क्योंकि जा रहे हैं 1893 में और आएंगे भारत में वह 1915 में। वह आएंगे भारत में कब? 1915 में। और इस तरह से करके वह जो अपना यंग जो एज है वो अफ्रीका में बिताते हैं उस ट्रायल और एरर को करते करते। जब इन्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि जिस रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें सफलता मिल जा रही, तो हम इसे क्यों नहीं अप्लाई करें, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव न के बराबर है, जिससे हमें नुकसान बहुत न के बराबर है और कहीं ना कहीं से रिजल्टेंट जो वैल्यू है वह ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए गांधी जी को यह कॉन्फिडेंस हो गया कि यह रूल जो है कहीं भी अप्लाई करेंगे उससे हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। इस तरह से करके यह मूवमेंट में हिस्सा लेते जाते हैं।